Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study a poem from your first flight book, and the name of this poem is Animals, written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. He was the first poet who started to write his poems in free verse. As you can see, there is no rhyme scheme is being followed in this particular poem. And if we talk about the poem is taken from Song of Myself in Leaves of Grass. Leaves of Grass is a poetry collection by Walt Whitman. एंड इसी पोइट्री कलेक्शन में एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और ये बहुत ही लंबी पोएम है, इसीलिए इस पोएम की कुछ लाइंस यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है और इसको क्या नाम दिया गया है, एनिमल्स नाम दिया गया है। इस पोम में बेसिकली हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो ह्यूमंस से ज़्यादा अच्छा एनिमल्स को मानते हैं। उनकी नज़र में एनिमल्स ज़्यादा अच्छे हैं ह्यूमन से, और वो एनिमल्स के साथ ही रहना चाहते हैं, वो ह्यूमंस के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने अपनी इनोसेंस, अपनी काइंडनेस, अपनी ऑनेस्टी को खो दिया है, और अब ये सारी क्वालिटीज़ हमारे पोएट एनिमल्स में देखते हैं। इसी वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले पोम को। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So placid का मतलब होता है calm, relaxed. ठीक है, self-contained का मतलब होता है controlled. ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उनको सेल्फ कंटेन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल के साथ रहूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लासिड होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत शांत और रिलैक्स होते हैं। वो अपने आप में ही सेटिस्फाई होते हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सेटिस्फाई होते हैं, है ना। और फिर पोएट कहते हैं कि मैं खड़े रह के एकदम लंबे समय तक एनिमल्स को देखता हूँ और ये ऑब्जर्व करता हूँ कि उनकी कुछ क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जो शायद ह्यूमन बींग्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट हो सकता है किसी ज़ू के पास हो सकता है किसी जंगल के पास हो, जहाँ पे वो किसी एनिमल को देख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एनिमल्स को, है ना। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. देखो, स्वेट एंड वाइन का मतलब यहाँ पे है रोना और कंप्लेन करना। ठीक है, डिमेंटेड का मतलब है मैडनेस, पागलपन। मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स का मतलब है कि जब हम चीज़ों को पाने के लिए एकदम पागल हो जाते हैं, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि वो हार्ड वर्क करते हैं और जब उनको कोई चीज़ मिल नहीं पाती तो वो परेशान होते हैं, रोते हैं। वो अपनी कंडीशन के लिए हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। तो वो हमेशा ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, और जब वो उन चीज़ों को पा नहीं पाते तो वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, वो कंप्लेन चाहे अपने बड़ों से कर सकते हैं, चाहे वो कंप्लेन वो भगवान से कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स को कि वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं अपनी हालत के लिए, अपनी गरीबी के लिए, अपने फेलियर के लिए। ठीक है, और फिर ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो रात में उनको नींद भी नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि उन्होंने जो पाप किए होते हैं, जो उन्होंने सिंस किए होते हैं, उसकी वजह से वो हमेशा डरते रहते हैं, अंधेरे में अकेले रोते रहते हैं, पछतावा करते रहते हैं, और वो हमेशा भगवान के लिए अपनी ड्यूटी दिखाते रहते हैं। देखो, हमेशा आपने सुना होगा कि ये नहीं करोगे तो भगवान श्राप दे देंगे। तो भगवान के नाम पे हमसे तरह तरह की चीज़ें करवाई जाती है। ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि वो भगवान के नाम पे तरह तरह की चीज़ें करवाते हैं। कुछ गलत काम भी हम भगवान के नाम पे कर देते हैं और हमसे दूसरे ह्यूमन बींग्स करवाते हैं। ठीक है, और अगर
ह्यूमन बीइंग कोई चैरिटी करते हैं, भगवान के नाम पे अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका दिखावा भी वो करते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स इन सब के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते और वो हमेशा पागल रहते हैं चीज़ों को पाने के लिए। जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको पाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स पागल रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको सारी सुख सुविधाएं मिलें, ठीक है, जबकि ये सारी चीज़ें एनिमल्स के अंदर नहीं होती। एनिमल्स कंप्लेन भी नहीं करते, उनकी कंडीशन जैसी भी है उसमें आप देखोगे कि एनिमल्स एकदम शांति से आराम से रहते हैं। एनिमल्स रात में जगते भी नहीं हैं, रात में जग के अकेले बैठ के रोते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया होता है, ठीक है। और वो भगवान के नाम पे, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो भगवान के नाम पे मुझे इरिटेट भी नहीं करते। मतलब जानवर जो होते हैं हमारे, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनको इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं ये करूँगा तो भगवान मुझे श्राप देंगे, मैं ये करूँगा तो भगवान मुझे कुछ अच्छी चीज़ें देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता एनिमल्स के साथ में। और वो हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं। कोई भी एक भी एनिमल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसको कोई और चीज़ पानी है, जो कल के लिए बचा के रखे। उसे आज खाना मिला, वो आज खा के ख़त्म कर देगा, अगले दिन का अगले दिन सोचेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हमेशा कल के लिए बचा के रखते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बचा के रखते हैं। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता और उनको ये भी नहीं रहता कि वो चीज़ें इकट्ठा कर लें, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर शायद अब नहीं रह गई। अब वो क्वालिटीज़ एनिमल्स के अंदर पोएट देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट वन नील टू अनदर nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि नल का मतलब होता है घुटनों पे झुक के बैठना। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होता जो किसी दूसरे एनिमल के सामने घुटने पे झुक के बैठे। जैसे आपने ह्यूमंस में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अपने से बड़ों के सामने झुकते हैं। यहाँ तक कि जो हमसे अमीर होते हैं, जो हमसे डेजिग्नेशन में, हमसे पद में बड़े होते हैं, हम उनके सामने भी झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारा ग्रीड हमको ऐसा करने पे मजबूर करता है, ठीक है। तो एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो किसी के सामने नहीं झुकते। चाहे उनके सामने उनका कोई बड़ा एंसेस्टर भी आ जाए, कोई बहुत बूढ़ा एनिमल भी आ जाए, उनकी जाति का कोई दूसरा एनिमल जो कि उनसे बहुत बड़ा है वो भी आ जाए, उसके सामने भी एनिमल्स नहीं झुकते, ठीक है। और उन एनिमल्स में से कोई ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी गई हो, या कोई एनिमल ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो। हर आप देखोगे कि वो लोग इक्वल लेवल पे रहते हैं, वो लोग समान रहते हैं। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में क्या होता है कि हर कोई बराबर नहीं है। आप देखोगे कि एक तरफ बहुत ही हाई सोसाइटी है जहाँ पे बहुत रिच लोग रहते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे पुअर लोग रहते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता। तो ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं कि गैप बहुत ज़्यादा है, लोग एक लेवल पे नहीं हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब वो बताते हैं, यहाँ पे देखो, टोकन का क्या मतलब होता है? टोकन का मतलब होता है क्वालिटीज। टोकन का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज। एविंस का मतलब होता है शो, दिखाना, रिवील करना, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते, ठीक है। उनके अंदर जो भी फीलिंग्स है वो उनको उसी तरह जाहिर करते हैं जैसा वो फील करते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? ह्यूमन बींग्स दिखावा करते हैं, उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, वो बाहर कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट यही कह रहे हैं कि जो एनिमल होते हैं ना, ये अपने रिलेशंस में किसी भी तरह का दिखावा नहीं करते, ठीक है। और जब मैं उनको देखता हूँ तो उनके अंदर मुझे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखती है जो कि मुझे लगता है अरे यार ये तो मेरी ही क्वालिटीज़ हैं। मतलब ऐसी क्वालिटीज़ उनके अंदर दिखती हैं जो कभी ह्यूमंस के अंदर होती थी। जो क्वालिटी ह्यूमंस के अंदर होनी चाहिए वैसी क्वालिटी पोएट को एनिमल्स के अंदर दिखती हैं।
Next, the poet says, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? फिर पोएट सोच रहे हैं कि ये क्वालिटीज जो कभी ह्यूमंस के अंदर होती थी, ये एनिमल्स को कहाँ से मिली, एनिमल्स के अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आई। फिर वो कहते हैं कि क्या कभी मैंने गलती से, नेग्लिजेंटली मीन्स होता है केयरलेसली, कि क्या मैंने कभी गलती से उन क्वालिटीज़ को छोड़ दिया। होता है ना कि हम समय के साथ साथ अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, अपने फ़ायदे के पीछे भागते हैं और उसके चक्कर में हमें समझ ही नहीं आता कि कब हमने अपनी अच्छी आदतें, अपनी अच्छे क्वालिटीज़ को छोड़ दिया। तो यही चीज़ पोएट यहाँ पे कहते हैं कि क्या बहुत टाइम पहले मैंने अपनी वो क्वालिटी गलती से कहीं पे छोड़ दी और एनिमल्स ने उनको उठा लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपको ये भी पता है कि हम लोग पहले एनिमल्स ही हुआ करते थे, हम एप्स हुआ करते थे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि जब हम पूरी तरह से सिविलाइज्ड हुए तब शायद हमने वो क्वालिटीज़ छोड़ दी। तो यहाँ पे पोएट हमें एक क्वेश्चन के साथ छोड़ते हैं कि हमने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी इनोसेंस है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, इसको हमने कब छोड़ दिया और कहाँ छोड़ दिया। ठीक है, तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस पोएम में यूज़ हुई लिटरेरी डिवाइसेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं राइम स्कीम की। तो इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है, ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पहली लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो है एसोनेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें आई साउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कई बार यूज़ हुआ है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स में सेम वॉवल साउंड होता है तो वहाँ पे एसोनेंस यूज़ होता है। तो यहाँ पे आई साउंड बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब भी दो आसपास के वर्ड, दो या दो से ज़्यादा आसपास के वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेक मी, दो वर्ड्स दोनों की स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हुई है, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा में ये जो हमारी सेकेंड लास्ट लाइन है इसमें भी वंडर वेयर, दो कंसेक्टिव वर्ड्स हैं और दोनों की स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हुई है तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद इस पोएम में यूज़ हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंसेक्टिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, तीनों लाइंस में दे डू नॉट हमको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे एनाफोरा है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, तो यहाँ पे भी एनाफोरा है। ठीक है, उसके बाद इस पोएम में रिपीटिशन भी है। रेपिटिशन क्या होता है कि जब भी एक वर्ड को कई बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पे रेपिटेशन होता है। थर्ड लाइन में देखो, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है, इसी वजह से यहाँ पे रेपिटेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफोर। मेटाफोर यहाँ पे देखो, स्वेट एंड वाइन, यहाँ पे मेटाफोर यूज़ हुआ है। मेटाफोर क्या होता है, जब भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो यहाँ पे स्वेट एंड वाइन का मतलब क्राई एंड कंप्लेनिंग से है। ठीक है, क्राइंग एंड कंप्लेनिंग की ह्यूमंस की क्वालिटी बताई गई है कि ह्यूमंस के अंदर ये क्वालिटी है कि वो क्या करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या है, क्राई एंड कंप्लेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोकन वर्ड यूज़ हुआ है। टोकन का मतलब भी यहाँ पे क्वालिटीज़ से है। ठीक है, टोकन ऑफ माई सेल्फ यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटाफोर यूज़ हुआ है। तो ये तो थी हमारी लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज़ हुई। आई होप आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आई हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।